दोस्तों नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल लॉ वन शुड नो। मुझे किसी ने पूछा कि पावर ऑफ अटॉर्नी क्या होती हैं और कितनी तरह की होती हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो पावर ऑफ अटॉर्नी के बारे में हम जान लेते हैं कि ये क्या चीज़ है। पावर ऑफ अटॉर्नी एक ऐसा दस्तावेज, एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसके द्वारा जो व्यक्ति अपनी किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, कोई केस और इसके अलावा कोई और मामला जिसको वह खुद डील करने में इनकैपेसिटेट है, मतलब वो उसको कर नहीं पा रहा है, वो किसी को ये अधिकार दे देता है अपने किसी से, मतलब यहाँ पर है कोई भी हो सकता है, रिश्तेदार, दोस्त और कोई भी अपना डिसेंडेंट, बच्चे वगैरह, उनको ये पावर दे दी जाती है पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू कि वो उस प्रॉपर्टी, उस मैटर्स को डील कर पाएँ, उसका जनरल उसका देखभाल कर सकें। पावर ऑफ अटॉर्नी दो तरह की होती हैं, एक जीपीए होती है, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, और एक स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी। तो स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी स्पेसिफिक काम के लिए, जिसमें कि स्पेसिफिकली मेंशन होता है कि ये इस पर्टिकुलर वर्क के लिए स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी दी जा रही है। और यदि यह पावर ऑफ अटॉर्नी सेल से रिलेटेड है, सेल ऑफ प्रॉपर्टी, तो इस केस में दोस्तों हमें उस एसपीए को रजिस्टर कराना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। जहाँ भी सेल का मामला आ गया प्रॉपर्टी का, तो हमें उसे रजिस्ट्रार के पास कराना ज़रूरी होता है। लेकिन अगर वो सिंपल लुक आफ्टर वाली बात है कि प्रॉपर्टी को सिर्फ देखभाल करनी है, तो उसमें जिस नॉर्मल एसपीए भी बनाई जा सकती है और उसको रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर कराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें स्टैम्प ड्यूटी देने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इसके अलावा जीपीए जो होती है, जीपीए में जनरल वर्क के लिए, उसमें आप कोई सेल परचेज़ नहीं कर रहे हैं, आप कुछ उस प्रॉपर्टी की डीलिंग नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ एक जनरली उसको देखभाल कर रहे हैं। इस तरह के केसेस में जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी इशू की जाती हैं। अब आप पूछेंगे कि इस तरह की जो पावर ऑफ अटॉर्नी है उनकी क्या वैल्यू है। तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट एक आ चुकी है जिसके थ्रू उन्होंने बताया है कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू बेचते हैं तो वो वैलिड मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी नहीं है, यानी उसकी ओनरशिप जो है आप उसके थ्रू जो ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो वैलिड नहीं है। उसके लिए सेल डीड करवानी पड़ेगी। तो सेल डीड के थ्रू ही जो आप प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं वो ही वैलिड मोड ऑफ ट्रांसफ़र है। सेल डीड करेंगे तभी वो वैलिड मानी जाएगी। जीपीए इज़ ओनली ए राइट टू यूज़, ओनली गिव्स राइट टू यूज़। ये इन दोनों तीनों शब्दों में डिफरेंस है। तो जब भी आपको कभी एसपीए, जीपीए या सेल डीड का इस तरह से कभी कन्फ्यूजन हो, तो आप हमेशा ध्यान रखना कि स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी किसी खास स्पेसिफिक वर्क के लिए दी जाती है, और जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी जनरल कोई भी वर्क, उसका लुक आफ्टर प्रॉपर्टी का, कोई केस को लुक आफ्टर करने, किसी ख़ास कामों को करने के लिए जो कि नॉर्मल नेचर के हैं, वो जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी इशू की जाती है। आई होप दोस्तों आपको इन दोनों में डिफरेंस समझ आ गया होगा और अब आप आगे से ध्यान रखेंगे। फिर भी अगर आपको कोई और इस बारे में जानकारी जो स्पेसिफिक आप अच्छे से डिटेल में चाहते हो, तो आप मुझसे मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे लिख कर भेज सकते हैं। ओके, थैंक यू, टेक केयर।